हेलो एवरीवन, आज हम लोग को डिस्कस करना है चैप्टर 2। ठीक है, चैप्टर 2 है ये। ठीक, जनरल थ्योरी ऑफ इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, जनरल थ्योरी ऑफ इमेज फॉर्मेशन में हम लोग को कार्डिनल पॉइंट डिस्कस करना है। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है इस चैप्टर में वो है कार्डिनल पॉइंट्स। कार्डिनल पॉइंट्स, ठीक ठीक है, कार्डिनल पॉइंट्स डिफाइन करना है। ठीक, अच्छा, कार्डिनल पॉइंट डिफाइन करना है, फिर हमको एंगल ऑफ डेविएशन पढ़ना है, फिर हमको कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस पढ़ना है, कई सारे टॉपिक पढ़ने हैं ना। अच्छा, कार्डिनल पॉइंट पढ़ने से पहले आप लोग लोअर क्लासेस में 12th में 10th में, ठीक है, कुछ ऑप्टिक्स में लेंस या मिरर के बारे में पढ़े होंगे ना, ऐसे पढ़ा होगा। ठीक, कि अगर मान लीजिए ये ग्लास है, ठीक है, इस ग्लास है या यहाँ पे कोई एयर है, ऐसे कुछ है ना। ठीक, मान लीजिए ये एयर है तो एयर में लाइट सीधा चलेगी, या ग्लास के अंदर जैसे मान लीजिए एयर से लाइट आई, थोड़ा सा बेंड हुई, फिर सीधा चलेगी। ठीक, सेम मीडियम में जो लाइट होती है सीधा चलती है। ठीक है, सेम मीडियम में लाइट में कोई बेंडिंग नहीं होता है। अच्छा, ये सारे पॉइंट पढ़े होंगे। फिर पढ़ा होगा कि लेंस पढ़ा होगा। ठीक है, हम लोग पिछले चैप्टर में ही देखे थे साइन कन्वेंशन। जितने ही डिस्टेंसेस, ठीक है, जितने भी डिस्टेंसेस होते हैं वो सारे के सारे डिस्टेंसेस कहाँ से मेजर किए जाते हैं? पोल से। ठीक, जितने भी डिस्टेंसेस होते हैं सारे डिस्टेंसेस कहाँ से मेजर करते हैं? पोल से। और अगर कोई लाइट्स, ऐसे लाइट आ रही है, ठीक है, ठीक, अगर कोई लाइट आ रही है और आफ्टर रिफ्रैक्शन, हाँ, अगर कोई लाइट आ रही है, ठीक है, और आफ्टर रिफ्रैक्शन वो लाइट जो है अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाए, ठीक है, तो इसको कहते हैं हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, अगर कोई लाइट पैरेलल आ रही है आफ्टर रिफ्रैक्शन सेकंड पॉइंट से जाए तो इसको कहते हैं सेकंड प्रिंसिपल फोकस। ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी। जो भी फोकस होता है, चाहे ऑब्जेक्ट होता है चाहे इमेज होता है, वो सारे के सारे डिस्टेंसेस हम लोग कहाँ से मेजर करते हैं? ऑप्टिकल सेंटर से। और एक लाइन जो फोकस और प्रिंसिपल एक्सिस से पास होती है उसको हम लोग ऑप्टिक एक्सिस या तो प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। बस इसमें कोई भी ऐसी लाइन आप लोग पढ़े होगे ना कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस इन सब से पास होगा, उसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस को रेफरेंस लाइन भी कहते हैं। ठीक है, जो प्रिंसिपल एक्सिस होता है वो प्रिंसिपल एक्सिस हमारा क्या होता है? रेफरेंस लाइन। मतलब कि जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं या इमेजेस होते हैं उन सब का जो हाइट होगा वो हमेशा कहाँ से मेजर करते हैं हम लोग? प्रिंसिपल एक्सिस से, या तो कह सकते हैं हम लोग रेफरेंस लाइन से। अच्छा, जो भी ये चीज़ें पढ़े हैं, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें आप लोग क्या पढ़े हो? थिन लेंस के लिए। ठीक, थिन लेंस के लिए पढ़े हैं। बस इसमें जितनी भी आप लोग ये चीज़ें पढ़े हैं ना कि प्रिंसिपल है या फॉर्मूला पढ़े 1/f = 1/v - 1/u, या तो n2 - v - n1/u = n2 - n1/r, ये पढ़े हैं ना। इस टाइप के 12th में जितने भी फॉर्मूले पढ़े हैं वो सारे के सारे फॉर्मूले थिन लेंसेज के लिए पढ़े हैं। ठीक, थिन लेंसेज के साथ साथ जैसे मान लीजिए कि अगर कोई ये लेंस है, ठीक है, इस लेंस का जो ये लेंथ होता है ना, ठीक है, ये जितने लेंथ पे लाइट इंसिडेंट होती है, ठीक है, जितने लेंथ पे लाइट इंसिडेंट होती है उस लेंथ को कहते हैं अपर्चर। ठीक है, अपर्चर। ठीक, जितने लेंथ पे लाइट इंसिडेंट होती है उसको क्या कहते हैं? अपर्चर। ठीक, ये सारा आप लोग पढ़ो, जो भी आप लोग डिस्कस किए हो थिन लेंस के लिए किए हैं और किसके लिए किए हैं? अपर्चर के लिए। कैसा अपर्चर? स्मॉल अपर्चर। ठीक है, स्मॉल अपर्चर कहने का मतलब कि आने वाली जितनी भी लाइट रेज है ना, ये सब की सब एक दूसरे की कैसी होती हैं? पैरेलल। ठीक, इन सारी चीज़ों के लिए डिस्कस किए हैं। अब हम लोग को ये पढ़ना है कि अगर लेंस थिक नहीं है, ठीक है, सॉरी, लेंस अगर थिन नहीं है, ठीक है, लेंस अगर हमारा थिक है, ठीक, हम लोग कार्डिनल पॉइंट डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, कार्डिनल पॉइंट हम लोग सबसे पहली बात किसके लिए डिफाइन कर रहे हैं? सबसे पहली बात तो ये फॉर थिक लेंस। ठीक, THIC के थिक लेंस एंड विथ स्मॉल अपर्चर। ठीक है, ठीक है, हम लोग जो कार्डिनल पॉइंट डिफाइन कर रहे हैं किसके लिए? थिक लेंस के लिए, जिसका अपर्चर क्या होगा? बहुत स्मॉल। अच्छा,
अब अगर यही चीज है, ठीक है, ये जो कार्डिनल पॉइंट है ना, ये क्या है, सेट ऑफ पॉइंट, सेट ऑफ पॉइंट्स, ठीक, विच यूज टू डिफाइन नेचर पोजीशन ऑफ इमेज, ठीक, इसको हम लोग कहते हैं कार्डिनल पॉइंट। बस में कोई भी ऐसा सेट ऑफ पॉइंट, ठीक, थिक लेंस के लिए, फिर भी बोल रहे हैं हम, सबसे पहली बात ये थिक लेंस के लिए है, जिसका अपर्चर क्या होगा, स्मॉल होगा। कार्डिनल पॉइंट क्या है, सेट ऑफ पॉइंट है जो क्या डिफाइन करेगा, किसी भी इमेज का नेचर डिफाइन करेगा, पोजीशन डिफाइन करेगा। और इसको डिफाइन किया था गॉस ने, ठीक है, गॉस ने ही सिस्टम को डिफाइन किया था। या ऐसे सोचिए, ठीक है, या ऐसे सोचिए, कहीं पे मान लीजिए ऐसे एक थिक लेंस है, एक और ऐसे थिक हो जाए, एक और ऐसे थिक, ऐसे नंबर ऑफ थिक। जैसे आप लोग सोचिए, ठीक है, आप लोग सोचिए, मान लीजिए एक हमारे पास थिन लेंस है, ठीक, तब इसका ऑप्टिकल सेंटर पता है ये है, लेकिन अगर ऐसे ही नंबर ऑफ 50 लेंसेज हो जाएं, अब इसमें से हमारा रेफरेंस पॉइंट कौन होगा, अब हमारा प्रिंसिपल एक्सिस कौन, या सॉरी हमारा इसका फर्स्ट फोकस कौन होगा, सेकंड फोकस कौन होगा, ठीक। तो ये सारी चीजें गॉस ने डिफाइन की थी, ठीक है, किसके लिए, या तो थिक लेंस के लिए कह लीजिए, ठीक है, या तो थिक लेंस के लिए कह लीजिए, या नंबर ऑफ लेंसेज के लिए ना, सेट ऑफ, या ऐसे भी कह सकते हैं ना, सेट ऑफ पॉइंट्स, ठीक है, which define set of point which define position, nature of image for coaxial system, for coaxial system ना, कोएक्सियल सिस्टम का मतलब होता है सिस्टम ऑफ 2 और मोर लेंसेज, ठीक है, 2 और मोर लेंसेस, ये चीज हो गया ना। तो कार्डिनल पॉइंट किसने डिफाइन किया था, गॉस ने डिफाइन किया था। कार्डिनल पॉइंट किसके लिए है, या तो थिक लेंस के लिए है, या सेट ऑफ लेंसेस के लिए है ना, सेट ऑफ लेंस, ठीक। सेट ऑफ लेंस को क्या कहते हैं, कोएक्सियल सिस्टम कहते हैं ना। कौन सिस्टम, कोएक्सियल सिस्टम। कभी भी कोएक्सियल सिस्टम आएगा, को मतलब सेम, एक्सिस मतलब एक्सिस, एक्सियल मतलब एक्सिस से, तो कई सारे ऐसे लेंसेज जिनका एक्सिस हमारा सेम है, उस सिस्टम को हम लोग क्या कहेंगे, कोएक्सियल सिस्टम। तो ये हमारा कार्डिनल पॉइंट का बेसिक डेफिनेशन है, ये बात समझ लीजिए, ठीक। अब ध्यान से देखिए, ठीक है, अब देखिए, ये तो डेफिनेशन हो गया, ठीक। अब आइए आगे इसके, ठीक है, ठीक है, देयर आर, ठीक है, देयर आर सेट ऑफ 3 cardinal points, 3 cardinal points, cardinal points। बस में यहाँ पे 3 कार्डिनल पॉइंट का सेट है। सबसे पहला है प्रिंसिपल पॉइंट, प्रिंसिपल पॉइंट, ठीक, प्रिंसिपल पॉइंट। उसके बाद है हमारा, ठीक है, फोकस, ठीक है, फोकस। उसके बाद है हमारा नोडल पॉइंट्स, ठीक, नोडल पॉइंट्स। हमारे पास 3 कार्डिनल पॉइंट हैं, सेट ऑफ पॉइंट है, प्रिंसिपल पॉइंट, फोकस और नोडल पॉइंट। अच्छा, अब ये डिफाइन करने से पहले थोड़ा और समझिए, आप लोग पढ़े होंगे मैग्निफिकेशन, ठीक है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक, या तो पढ़ा होगा V/U, ठीक है, लेंस और मिरर में माइनस का फर्क होता है। ये जो मैग्निफिकेशन आप लोग पढ़े होंगे, लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन, ठीक, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड लीनियर। अच्छा, मान लीजिए, ठीक है, एक और पढ़ते हैं एंगुलर मैग्निफिकेशन, ठीक, एंगल फॉर्म्ड बाय इमेज अपॉन एंगल फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसके रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं, एंगुलर मैग्निफिकेशन ना। अगर हाइट का रेशियो है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज लीनियर, और अगर एंगल का रेशियो है, एंगल ऑफ इमेज अपॉन एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड हमारा एंगुलर मैग्निफिकेशन। अच्छा, ठीक, अब अगर कहीं ऐसे दिया हो, ठीक है, ऐसा सुनिएगा, ठीक है, कहीं पे अगर दिया हो m की वैल्यू 1, ठीक, तो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट सेम होता है,
ठीक है। अगर कहीं पे m की वैल्यू 1 दी हो तो वहाँ पे हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों क्या होता है, 1 होता है। मतलब जिस हाइट का ऑब्जेक्ट होगा उसी हाइट का इमेज होगा, ठीक है, ये पढ़ा होगा। अच्छा अब देखिए, अगर ये ऑब्जेक्ट है, ठीक, और ये इमेज है, ठीक है, तो ये कहते हैं इरेक्ट बना, ठीक है, या ऐसे कह लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, तो ये भी इरेक्ट है, ठीक। ऑब्जेक्ट और इमेज एक दूसरे के पैरेलल हैं तो इरेक्ट कहते हैं। लेकिन अगर ऐसे है, अगर ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है तो इसको कहते हैं क्या चीज़, इन्वर्टेड, ठीक। अगर ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है तो इसको क्या कहते हैं, इन्वर्टेड। बस में अगर ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं तब कहते हैं वो इरेक्ट बन रहा है, लेकिन दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं तब उसको कहते हैं इन्वर्टेड बन रहा है ना। तो चलिए अब इतनी बातें याद रहेंगी ना तब आप लोग को अच्छे से ये पॉइंट समझ में आएगा, ठीक है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक। समझेंगे तो डिफिनीशन नहीं याद रखनी होगी, ठीक है। अगर आप लोग को समझ में आ गया ये पॉइंट, ठीक, तो कितना भी हम कॉम्प्लिकेटेड फिगर बना देंगे आप लोग उसको इजीली जज कर लोगे, इजीली समझ जाओगे कि कौन पॉइंट कहाँ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रिंसिपल पॉइंट से, ठीक है। देखिएगा, सुनिएगा, ऐसा सोचिए। सबसे पहला प्रिंसिपल पॉइंट, ठीक। प्रिंसिपल पॉइंट कैसे डिफाइन कर रहे हैं, प्रिंसिपल पॉइंट, ठीक है। हम मान लीजिए या तो सेट ऑफ हम लेंस ले लें कोई एक्सियल सिस्टम, या तो एक थिक लेंस ले लें, दोनों बात एक ही है। हम एक थिक लेंस लेते हैं, ठीक है, ऐसे ले लिया, ठीक। अच्छा थिक लेंस ले लेते हैं। अब अगर इस पे नंबर ऑफ रेज आएंगी, ठीक, ऐसे रेज आ रही है तो सारी रेज कुछ ऐसे होंगे, ऐसे सीधा जाएंगे, ठीक, ऐसे सीधा जाएंगे, ठीक है। थोड़े देर के बाद ऐसे सीधा, और थोड़े देर के बाद ये क्या हो जाएंगी, बेंड हो जाएंगे, ऐसे बेंड होंगी, ठीक है, ऐसे बेंड होंगी, ठीक। तो एक कलेक्शन ये देखिए ये, या यहाँ ना डिफाइन करके ये करिए, यहाँ से कट जा रहा है ना, यहाँ से, ठीक है। ये एक प्लेन है, ठीक, और एक ये प्लेन है, ठीक है। ये दो प्लेन है ना, इस पे कोई रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है, ठीक। ये दो प्लेन, एक प्लेन ये इमेजिनरी प्लेन है, ये इमेजिनरी प्लेन है, ठीक है, इमेजिनरी प्लेन है। और इमेजिनरी प्लेन में अगर ये लाइट ऐसे आ रही है तो सीधा निकल जा रही है, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे तो मुड़ रहा है लेकिन इसमें से सीधा निकल रहा है, इसमें भी सीधा निकल रहा है, मतलब यहाँ पे नो रिफ्रैक्शन, नो रिफ्रैक्शन, ठीक। तो कोई भी ऐसा दो प्लेन, ठीक, कोई भी ऐसा प्रिंसिपल हमारा पॉइंट डिफाइन करना है तो पहले प्लेन डिफाइन कर रहे हैं ना। कोई भी ऐसा प्लेन जिसपे लेंस के अंदर, ठीक है, लेंस के अंदर, थिक लेंस के अंदर, सिस्टम ऑफ लेंस के अंदर, कोएक्सियल सिस्टम के अंदर कोई भी ऐसा प्लेन जिसपे नो रिफ्रैक्शन हो, कोई रिफ्रैक्शन ना हो, उसी हम प्लेन को कहेंगे क्या चीज, प्रिंसिपल प्लेन। और प्रिंसिपल प्लेन ऑप्टिक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करता है उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल पॉइंट। बस नहीं, फिर से बोल रहे हैं ना, क्या पहला कहे, कोई भी ऐसा प्लेन, ठीक, कोई भी ऐसा प्लेन जिसपे कोई रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है। अगर कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा, ये प्लेन P1 है और ये प्लेन P2 है, तो इस प्लेन को हम लोग क्या कहेंगे, प्रिंसिपल प्लेन। और कोई ऐसा पॉइंट, ठीक, ऑप्टिकल एक्सिस पे, ऑप्टिक्स एक्सिस पे जहां पे ये प्रिंसिपल प्लेन इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, प्रिंसिपल पॉइंट, ठीक। और प्रिंसिपल पॉइंट के लिए जो हमारा मैग्निफिकेशन होता है 1, यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट मान लीजिए एक प्रिंसिपल पॉइंट है H1, एक प्रिंसिपल पॉइंट है H2, ठीक। अगर प्रिंसिपल पॉइंट H1 पे कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं, ठीक, तो हमारा प्रिंसिपल पॉइंट H2 पे इमेज बनेगा और सेम साइज का बनेगा, ठीक। अगर प्रिंसिपल पॉइंट H2 पे ऑब्जेक्ट रखते हैं तो हमारा इमेज बनेगा H1 पे और सेम साइज का बनेगा। तो H1 पे रखेंगे तो H2 पे बनेगा, H2 पे रखेंगे तो H1 पे बनेगा। इन्हीं पेयर ऑफ पॉइंट को, इन्हीं कॉन्जुगेट पेयर को हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल पॉइंट। तो क्या लिखें, ऐसे डिफाइन करें, सेट ऑफ conjugate point on principal axis, set of conjugate point on principal axis for which linear magnification is 1,
ठीक, ये हो गया, बस इसमें। अच्छा, अब कोई भी ऐसा प्लेन, ये ऐसे या ऐसे एक और कर सकते हैं, ठीक है। देयर आर टू इमेजिनरी प्लेन, ठीक, फ्रॉम विच there is no refraction called principal plane, ठीक है, and point या and principal plane and principal plane intersecting at optic axis या optical axis at certain points called principal point। बस में दोनों डिफिनेशन हैं, जैसे चाहे आप लोग डिफाइन कर सकते हैं। किसी के कॉलेज में ये लिखवाते हैं, कभी कोई ये लिखाते हैं, तो आप लोग जैसे चाहो वैसे डिफाइन कर सकते हो ना। फिर से बोल रहे हैं, जो हमारा प्रिंसिपल पॉइंट है वो सेट ऑफ पॉइंट है, ठीक है, वो सेट ऑफ पॉइंट है जिसके लिए हमारा लीनियर मैग्निफिकेशन कितना होगा 1। अच्छा, पूरा डिफाइन करना है तो ऐसे डिफाइन किए कि हमारे पास दो इमेजिनरी प्लेन हैं, ठीक, इन दोनों इमेजिनरी प्लेन से कोई रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है। अगर कोई रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है तो इन्हीं प्लेन को हम लोग क्या कहेंगे, प्रिंसिपल प्लेन, ठीक है। और प्रिंसिपल प्लेन ऑप्टिक एक्सिस को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल पॉइंट। अच्छा, अगर फिगर बनाना चाहे तो ऐसे बना देते हैं, मान लीजिए बनाना चाहते हैं तो ऐसे मान लीजिए, ऐसे है ना, ठीक है। तो एक प्रिंसिपल प्लेन ये है, ऐसे, ये P1 है, ये P2 है, ये प्लेन है, और ये हमारा H1 है, ये H2 है, ये प्रिंसिपल पॉइंट है, ठीक। और पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है। इफ ऑब्जेक्ट इज एट H1 देन इमेज इज एट H2 ऑफ सेम साइज, क्योंकि लीनियर मैग्निफिकेशन कितना होता है 1। एंड इफ ऑब्जेक्ट इज एट H2, अब ऑब्जेक्ट अगर H2 पे होगा देन इमेज इज एट H1। बात समझ में आई? ये हमारा हो गया, इतनी बात समझ गए होंगे। अच्छा, एक पॉइंट और याद रखने की बात है, ठीक है। क्या याद रखना है कि अगर थिन लेंस था, ठीक है, थिन लेंस है, जैसे देखिए इधर से लाइट आएगी, ठीक है, तो इस एरिया को कहते हैं ऑब्जेक्ट स्पेस, ठीक है। और इधर इमेज बनेगा तो इसको कहते हैं इमेज स्पेस, ये भी याद रखिएगा ना। ऑब्जेक्ट स्पेस कहेंगे जिधर से लाइट आ रही है, और जहां पे इमेज बन रहा है उसको क्या कहेंगे, इमेज स्पेस। ऑब्जेक्ट स्पेस हो गया और इमेज स्पेस। अच्छा, अगर थिन लेंस था, ठीक है, तो थिन लेंस में सारे डिस्टेंसेस कहाँ से मेजर करते हैं, ठीक है। अगर थिन लेंस की बात करें तो सारे डिस्टेंसेस हम कहाँ से मेजर करेंगे, थिन लेंस में ऑप्टिकल सेंटर से, यहाँ पे, ठीक है। ऑल डिस्टेंसेस आर measured from प्रिंसिपल पॉइंट, ठीक। जितने भी डिस्टेंसेस होते हैं वो सारे के सारे डिस्टेंसेस कहाँ से मेजर करते हैं, प्रिंसिपल पॉइंट से। जैसे मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट O है, ठीक है, और यहाँ पे कहीं इमेज बना जो है वो I है, ठीक। तो ये जो डिस्टेंस है ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U है, और ये जो है इमेज डिस्टेंस V है। तो U ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या लिखें, OH1, ठीक है, और इमेज डिस्टेंस क्या लिखें, IH2, ये हमारा V होगा। तो याद रखेंगे जितने भी, अगर थिन लेंस है, ठीक है, तो थिन लेंसेज में सारे ऑब्जेक्ट कहाँ से डिस्टेंस मेजर करते हैं हम लोग, जो भी डिस्टेंस मेजर करते हैं ऑप्टिकल सेंटर से। लेकिन थिक लेंसेज के लिए या कोएक्सियल सिस्टम के लिए जो भी हम लोग डिस्टेंस मेजर करते हैं वो सारे डिस्टेंसेज हम लोग प्रिंसिपल पॉइंट से मेजर करेंगे। अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट स्पेस में है, तो फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट से, और इमेज डिस्टेंस है या इमेज की बात करें तो हमारा सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट से ना।
ये हमारा पूरा कहानी हो गया प्रिंसिपल पॉइंट का, ठीक है। अब प्रिंसिपल पॉइंट के बाद आते हैं फोकल पॉइंट्स, ठीक है। देखिएगा फोकल पॉइंट, ठीक। फोकल पॉइंट क्या है, मान लीजिए, ठीक है, ऐसे सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं, फोकल पॉइंट पूरा डिटेल में। फोकल पॉइंट, बेटा किसी को भी कोई प्रॉब्लम हुआ रहे या लगे कि ये पॉइंट समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में बता दिया करिए, ठीक है, ताकि हम उस चीज़ को और समझा दें, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ के पढ़ने के बाद आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, कहीं और कुछ पढ़ने की ज़रूरत ना हो, ऐसा हम पूरी कोशिश है मेरी ये, ठीक है। चलिए फोकल पॉइंट, मान लीजिए ये थिक लेंस है, ठीक। अब एक लाइट रे है, एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ से लाइट आ रही है और आफ्टर रिफ्रैक्शन ये पैरेलल निकल जाए, ठीक। अगर एक यहाँ से लाइट आ रही है, ठीक है, और आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल हो जाए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, ठीक है, या फर्स्ट फोकल पॉइंट कह सकते हैं, फर्स्ट फोकल पॉइंट। बस इनमें फर्स्ट फोकल पॉइंट कह लें, ठीक है, या तो इसको कहते हैं हम लोग, ठीक है, फ्रंट फोकल पॉइंट, फ्रंट फोकल पॉइंट, ठीक है, पॉइंट 2 बार लिख दिया, फ्रंट फोकल पॉइंट, ठीक। क्या कह रहे हैं कि अगर किसी पॉइंट से लाइट आ रही है और आफ्टर रिफ्रैक्शन वो सारी लाइटें पैरेलल हो जाएं तो उसको कहेंगे फर्स्ट फोकल पॉइंट या तो फ्रंट फोकल पॉइंट। इफ लाइट coming from a point becomes parallel to principal axis after refraction, then point is called, ठीक है, point is called फर्स्ट फोकल पॉइंट या तो फ्रंट फोकल पॉइंट, ठीक। अब इसी का जस्ट उल्टा, ठीक है, कि अगर पैरेलल रेज आ रही है, ठीक, अगर मान लीजिए पैरेलल रेज आ रही हैं, ठीक है, और पैरेलल रेज जिस पॉइंट पे मिल रही हैं आफ्टर रिफ्रैक्शन, तो उस पॉइंट को कहेंगे सेकंड फोकल पॉइंट। सेकंड फोकल पॉइंट ये है सेकंड फोकल पॉइंट या तो रेयर, ठीक है, रेयर फोकल पॉइंट। बस इनमें ही तो क्या कहेंगे, इफ parallel beam of light, if parallel beam of light converges to a point, ठीक है, converges to, if parallel beam of light converges to a point after refraction, then point is called, ठीक है, point is called second फोकल पॉइंट या रेयर फोकल पॉइंट। ये हमारा फोकल पॉइंट हो गया, ठीक है। अच्छा, फोकल पॉइंट का ये डिफिनेशन हो गया। थोड़ा और फिगर बनाते हैं ना, थोड़ा बड़ा फिगर बनाते हैं, समझिएगा, ओके। देखिए मान लीजिए थिक लेंस है, ऐसे थिक लेंस है, ठीक। थिक लेंस से ऐसे लाइट आ रही है, मान लीजिए ये ऑप्टिकल एक्सिस है, ठीक है, यहाँ से ऐसे लाइट आ रही है, ठीक, और आफ्टर रिफ्रैक्शन ये सब पैरेलल निकल गया, ठीक है, ये पैरेलल निकल गया, तो ये हमारा फर्स्ट फोकल पॉइंट है। अब बीच में यहीं कहीं प्रिंसिपल पॉइंट भी होगा ना, ऐसे ये बीच में कहीं होगा ना प्रिंसिपल पॉइंट, यहाँ से ऐसे कन्वर्ज होता है, ऐसे देखिए प्रिंसिपल पॉइंट के बाद ही कन्वर्ज होता है। ये कभी भी फिगर बनाइएगा तो हमेशा जो प्रिंसिपल पॉइंट होता है उसी के बाद कन्वर्जेंस होता है, ठीक है। अब यहाँ से सीधा चला और सेकंड फोकल पॉइंट पे पहुंचा, सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट पे पहुंचा ना, यहाँ से ये पैरेलल ऐसे सीधा निकल गया, ये ऐसे हो गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल पॉइंट H1, ये क्या है प्रिंसिपल पॉइंट H2, और ये क्या है फोकल पॉइंट हमारा F1, ठीक है। जब भी ये सीधा होगा, नो रिफ्रैक्शन जोन जो होता है वो प्रिंसिपल पॉइंट के बीच में ही होता है, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा, अगर पैरेलल आया, ठीक है, अगर पैरेलल आया, ये ऐसे पैरेलल अगर आएगा, देखिए सेकंड, ये नहीं कि यहाँ डाल देना, गलत, प्रिंसिपल पॉइंट पे, ठीक है। अगर ये ऐसे आया, ठीक है, ये सब फिगर याद रखिएगा बेटा, है ना। पैरेलल आया तो ये सब कन्वर्ज करेगा। ये मान लीजिए ऑप्टिकल एक्सिस है, ठीक है, ये ऑप्टिकल एक्सिस है, ठीक, तो यहाँ पे ऐसे, ठीक है, तो ये हमारा सेकंड फोकल पॉइंट है F2, ये फिगर है।
ठीक। जब भी कन्वर्ज या डाइवर्ज, देखिए यहां से ये मुड़ना शुरू हुआ ना तो फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट के बाद मुड़ेगा, उसके बाद सीधा चलता रहेगा, क्योंकि प्रिंसिपल पॉइंट वही होता है जिस पे कोई रिफ्रैक्शन नहीं होता है। तो यहां तक रिफ्रैक्शन हुआ, इसके बाद सीधा चल गया ना, तो ये फर्स्ट फोकल पॉइंट है, ये सेकंड फोकल पॉइंट है, ये फ्रंट फोकल पॉइंट है, रेयर फोकल पॉइंट है, ये फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन है, ये सेकंड प्रिंसिपल प्लेन है, ठीक। और प्लेन passing through F1 and perpendicular to optic axis या optical axis is called first focal plane, ठीक। first focal plane, कोई भी ऐसा प्लेन, ठीक है, जो इस प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर हो और फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट को कंटेन करता हो, उसको क्या कहेंगे? फर्स्ट फोकल प्लेन, ठीक। सेम इसी तरह प्लेन पासिंग थ्रू, ठीक है, प्लेन पासिंग थ्रू F2 एंड परपेंडिकुलर टू ऑप्टिकल एक्सिस इज कॉल्ड सेकेंड फोकल प्लेन। इसको हम लोग क्या कहेंगे? सेकंड फोकल प्लेन ना। और कोई भी ऐसा प्लेन जो फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट और सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट से पास होता है, ठीक, परपेंडिकुलर टू ऑप्टिकल एक्सिस को फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन, इसको सेकंड प्रिंसिपल प्लेन। अच्छा, अगर हम पूछें फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस कितना है, तो ये F1 होगा, ये F1 होगा, ठीक है, और सेकंड प्रिंसिपल फोकस तो ये F2 होगा, क्योंकि जितने भी डिस्टेंसेस होते हैं वो सारे के सारे डिस्टेंसेस हम कहाँ से मेजर करते हैं? प्रिंसिपल पॉइंट से। ये प्रिंसिपल पॉइंट, ये प्रिंसिपल पॉइंट। तो हम पूछें कहाँ लिखें, यहाँ लिखते हैं ना। अगर हम यहाँ पूछें कि F1 की वैल्यू कितनी है, तो F1 की जो वैल्यू होगी ये होगी ना, ठीक है, कितना होगा? F1H1, ठीक है, F1H1। और अगर हम पूछे F2 की वैल्यू, तो F2 और H2, ठीक। तो हम लोग दो चीज डिफाइन कर लिए ना, पहला डिफाइन कर लिए प्रिंसिपल पॉइंट, दूसरा डिफाइन कर लिए फोकल पॉइंट ना। पहला वाला अगर यहां से आया पैरेलल हो गया फर्स्ट फोकल पॉइंट या फ्रंट, और दूसरा पैरेलल आया मिला तो रेयर। अच्छा, और देखिए इसके बाद नोडल प्लेन आता है, ठीक है, नोडल प्लेन, ठीक, नोडल प्लेन, ठीक है। नोडल प्लेन देखिए क्या है, ठीक, नोडल प्लेन तीसरा, नोडल प्लेन या नोडल पॉइंट, ठीक है। नोडल पॉइंट देखिए क्या है, ठीक, जैसे मान लीजिए ये हमारा लेंस है, ठीक है, ये हमारा लेंस है। अब कभी भी ड्रॉ कर लेंगे तो पहले ऑप्टिकल पॉइंट डिफाइन कर लेंगे, सॉरी ऑप्टिकल कह रहे, प्रिंसिपल पॉइंट डिफाइन कर लेंगे, ठीक। एक लाइट रे ऐसे आई, ऐसे आ रही है, ठीक, और ये सीधा ऐसे निकली, ठीक है, ये एक लाइट है, या ऐसे सोचिए इससे नहीं पास रही, मान लीजिए एक लाइट है ऐसे आ रही है, ठीक, ये कुछ ऐसे आया, ठीक है, और फिर ऐसे बेंड हुआ, ठीक है, ये ऐसे आया, ठीक, ये ऐसे आ रहा है, एक लाइट ऐसे आया, ये ऐसे आया, ये ऐसे निकल गया, ठीक है। अब अगर हम यहां से देखें तो हमको लगेगा ये तो गया इधर ना, लेकिन हमको लगेगा ये यहां से ऐसे निकल रहा है, ठीक, यहां से अगर हम यहां से खड़े होकर देखें, रिफ्लेक्शन ना देखें, तो हमको यहां से आता दिखाई देगा, ये एंगल बन गया थीटा, और ये थीटा और ये भी एंगल कितना? थीटा। तो ये N1 और N2 क्या है? नोडल पॉइंट है। बस इनमें तो ऐसे कहेंगे नोडल पॉइंट क्या है, ठीक है। फिगर हम अभी और अच्छा बनाते हैं, ठीक है, ऐसे याद रखिए, ठीक, कि नोडल पॉइंट क्या है? पेयर ऑफ कॉन्जुगेट पॉइंट, ठीक है, पेयर ऑफ कॉन्जुगेट पॉइंट, ठीक है, कॉन्जुगेट पॉइंट्स which have same angular magnification, ठीक, सेट ऑफ पॉइंट, ठीक। नोडल पॉइंट क्या है? कॉन्जुगेट पॉइंट का सेट है जिनका एंगुलर मैग्निफिकेशन हमारा क्या है? सेम। फिर से बोल दे रहे हैं, प्रिंसिपल पॉइंट क्या है, ठीक है, जिसका लीनियर मैग्निफिकेशन सेम है। नोडल पॉइंट क्या है? वो सेट ऑफ पॉइंट, ठीक है, जिसके लिए हमारा क्या होगा? एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या होगा? सेम होगा। पहले पॉइंट का एंगुलर मैग्निफिकेशन θ1, तो दूसरे पॉइंट का एंगुलर मैग्निफिकेशन कितना? θ2। बस इसमें ही ऐसे है कुछ, ठीक है। देखिए ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये लाइट ऐसे आई, ये ऐसे निकला, ये ऐसे बेंड हो गया, तो ये ऐसे ये एंगल बना थीटा, तो यहाँ से भी आया, तो एक N1 हो गया और एक क्या हो गया? N2। बस इसमें। और ठीक, नोडल देखिए, नोडल पॉइंट के लिए ये जो हमारा इंसिडेंट रे है और ये इमर्जेंट रे है, ये दोनों आपस में क्या होता है? पैरेलल होता है,
बात समझ में आई? क्योंकि इसके लिए एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या होगा, सेम। और प्लेन कंटेनिंग नोडल पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, इज कॉल्ड नोडल प्लेन, ठीक है। कोई भी ऐसा प्लेन जो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर हो और नोडल पॉइंट को कंटेन करता हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, नोडल प्लेन। चलिए, नोडल पॉइंट हो गया, नोडल प्लेन हो गया, ये सारी चीज़ें ना। अब ये सारी की सारी चीज़ें हम जो है जैसे अलग अलग फिगर में डिफाइन किए हैं, ठीक है। अब सारे को हम एक साथ कंबाइन करने जा रहे हैं किसी एक फिगर में ना। तो अब ध्यान से देखिएगा, नोडल पॉइंट के लिए या प्रिंसिपल पॉइंट के लिए देखिए, बहुत सिंपल है, ठीक। फिर से बोल दे रहे, प्रिंसिपल पॉइंट जिसके लिए हमारा लीनियर मैग्निफिकेशन 1, ठीक। और यहाँ पे अगर एक प्रिंसिपल पॉइंट पे रखेंगे तो इमेज दूसरे पे बनेगा, सेम साइज का बनेगा, ठीक है। प्रिंसिपल पॉइंट हो गया फोकल पॉइंट में, अगर एक पॉइंट से आएगा तो पैरेलल, दूसरा अगर पैरेलल आएगा तो दूसरे पॉइंट पे फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस और सेकंड प्रिंसिपल फोकस। और नोडल प्लेन सिंबल वो पॉइंट, ठीक है, नोडल पॉइंट वो पॉइंट जिसके लिए हमारा जो एंगुलर मैग्निफिकेशन की वैल्यू है क्या है, सेम है, तो उस पॉइंट को क्या कहेंगे, नोडल पॉइंट। चलिए ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ध्यान से देखिए। थोड़ा बना रहे, कॉम्प्लिकेटेड फिगर बना रहे, पहले ही बता दिए हैं, ठीक है, सब कुछ एक ही में मिला के बना रहे हैं, ठीक। ध्यान से देखिए, है ना, बहुत अच्छा लगता है, समझ में आता है सबको, ठीक है। देखिए पहले तो एक थिक लेंस ले लें, ऐसे थिक लेंस ले लिया, ठीक। ये फिगर अगर समझ गया कोई, ठीक है, ये जो फिगर बना रहे हैं इस टाइप का फिगर समझ गए, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। देखिए, ठीक, चलिए थिक लेंस ले लिया। थिक लेंस में सबसे पहले हम ड्रॉ कर ले प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। थिक लेंस में सबसे पहले क्या ड्रॉ कर लिया, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। थिक लेंस है, प्रिंसिपल एक्सिस है। अच्छा, अब प्रिंसिपल एक्सिस के बाद हम डिफाइन कर लेते हैं प्रिंसिपल पॉइंट। चलिए, ये प्रिंसिपल पॉइंट है, ठीक है, हम अपने हिसाब से डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, ताकि फिगर अच्छा बने, आप लोग को कॉन्सेप्ट अच्छा मिले, ठीक है। ये ठीक, ये हमारा प्रिंसिपल प्लेन P1 है, ये प्रिंसिपल प्लेन P2 है, ये हमारा प्रिंसिपल पॉइंट H1 है और ये प्रिंसिपल पॉइंट H2 है, ठीक, ये हो गया। अच्छा, अब प्रिंसिपल पॉइंट डिफाइन, देखिए पहले लिख दे रहे हैं ना, H1 एंड H2 क्या है, प्रिंसिपल पॉइंट, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले हम फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस डिफाइन कर रहे हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस के लिए ऐसे लाइट आ रही है, ठीक। लाइट हमेशा ही नहीं कि ये इसके बाद ही मुड़ा दे, नहीं, वहां नहीं मुड़े उड़ेगा, कभी भी जो बेंडिंग वेंडिंग हो यहां से, तो एक पॉइंट ऐसे, यहां से ऐसे लाइट आ रही है, ठीक है, और ये सीधा निकल गया, ठीक। ऐसे एक लाइट आई और यहां से सीधा ये निकला, तो ये वाला हमारा क्या हो गया, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस F1। चलिए, ये सीधा निकल गया, ठीक। अब दूसरा हमारा होता है, ठीक है, कि ऐसे, अब क्या होगा, सेकंड फोकल पॉइंट कैसे डिफाइन करेंगे, मान लीजिए अब एक लाइट पैरेलल आ रही है, ऐसे एक लाइट मान लीजिए ऐसे आ रही है, एक लाइट ऐसे पैरेलल आ रही है, ऐसे यहाँ से ऐसे लाइट आ रही है, मान लीजिए यहाँ से ऐसे आ रही है, ठीक है, ऐसे इस पॉइंट से ऐसे लाइट आ रही है, और वो अब ये सब F2 डिफाइन कर रहे हैं ना, F2 डिफाइन कर रहे हैं तो H2 की बात करेंगे, तो वो सीधा आया और यहाँ से ऐसे ना, ये देखिए ऐसे होगा, तो ये हमारा ऐसे गया F2, बस नहीं, ठीक, ये ऐसे गया और ये हमारा एरो, सॉरी उल्टा बना दी, ऐसे सीधा निकल गया, ठीक। F1 से गया तो ये पैरेलल हो गया, ठीक है, और पैरेलल, या ऐसे लिखिए उल्टा, सॉरी डायग्राम में एरो उल्टा बना दिए थे, और अगर सीधा आया, ठीक है, अगर सीधा ऐसे पैरेलल आया तो कहाँ पे मिल गया, F2 पे मिल गया, ठीक। ये फर्स्ट फोकल पॉइंट हो गया, ये सेकंड फोकल पॉइंट हो गया। अब मेरी बात और ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, थोड़ा सा रिवर्स कर रहे हैं। रिवर्स करने का मतलब, इसको सपोज करिए F1 है, ठीक, सपोज करिए थोड़ी देर, तो इससे जो लाइट आएगी इस पे आएगी और यहां मिलेगी, ये तो होगा। अगर ये मान लीजिए ऐसे है, अगर जैसे फोकस है, फर्स्ट वाला क्या होता है कि लाइट आती है पैरेलल हो जाती है, तो इससे लाइट ऐसे आएगी और ये लाइट ऐसे पैरेलल हो जाएगी, देखिए ये डिफाइन कर दिए ना, ये देखो ऐसे लाइट हो गया, चलेगा।
और अगर ये F2 का रोल प्ले करे तो इससे लाइट ऐसे आएगी, ठीक है, इससे लाइट ये ऐसे आ रही है और आने के बाद ये ऐसे सीधा निकल जा रहा है। देखिए ये हमारा फिगर हो गया, ठीक है। देखिए कितना सुंदर, अभी कॉम्प्लिकेट और कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं, बड़े हो गए आप लोग, ठीक है, तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड फिगर पड़ी। देखिए और थोड़ा सा, ठीक है नहीं वैसे ये कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा समझना है, फिर से हम बोल रहे हैं, ठीक। अगर फर्स्ट की बात करें, लाइट गया P1 वाले पे पैरेलल, ठीक। F2 की बात करें, पैरेलल आया, ये निकल गया। अगर ये हमारा किसकी तरह बिहेव करे, F1, तो इससे जाएगा और पैरेलल हो जाएगा, ये होगा। और ये F2 जो है, ये F1 है, अब F2 की तरह काम करे तो इससे आएगा, ठीक है, इससे जो लाइट आएगी और पैरेलल हो जाएगी। ये हमारा है। F1 को F1 मान के बनाए हैं, एक बार F1 को F2 मान के, जरूरी नहीं कि F1 उधर ही हो, ये फिक्स नहीं होता है, उधर भी F1 हो सकता है, इधर भी F1 हो सकता है, उधर भी F2 हो सकता है, इधर भी F2 हो सकता है। तो F1 F2 अब क्या है फिगर में, F1 एंड F2 फोकल पॉइंट, ये फोकल पॉइंट हो गया, ठीक। अब इसी में नोडल पॉइंट डिफाइन करते हैं, ठीक है, नोडल पॉइंट। अब नोडल पॉइंट यहाँ से रहेगा, ठीक है, एक लाइट ऐसे आ रही है, ऐसे लाइट आ रही है, ऐसे, ठीक, ऐसे लाइट आई, ठीक है, ये ऐसे सीधा निकला, ठीक है, ऐसे, और यहाँ से ऐसे मुड़ गया, ठीक, ऐसे मुड़ा ना, तो ये लाइट यहाँ से आती हुई दिख रही है, ऐसे यहाँ से आती हुई दिख रही है ना, और ये एंगल कितना है, थीटा, तो ये भी एंगल कितना है, थीटा। तो ये हमारा जिस पॉइंट पे मिला, ये पॉइंट हमारा क्या हो गया, नोडल पॉइंट N1, और ये नोडल पॉइंट क्या हो गया, N2। ये नोडल पॉइंट N1 है और ये नोडल पॉइंट हमारा क्या है, N2 है। ये हमारा टोटल क्लियर हुआ। और फिगर में ये θ1 मान लेते हैं, ये θ2 मान लेते हैं, ठीक। हम लोग जानते हैं कि जो θ1 है वो θ2 के इक्वल है, क्योंकि नोडल पॉइंट वही पॉइंट होता है जिसके लिए हमारा एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या होगा, सेम। अच्छा और चीज देखिए, ठीक, H1 H2 जितना होता है, ठीक, ये H1, ठीक है, ये H1 है, ये H2 है, ये जितना डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्टेंस ये N1 N2 के बीच का होगा ना। तो N1 और N2 ये अभी थिन लेंथ से हम लोग देख लिया जाएगा, ठीक है। H1 H2 और N1 N2 की वैल्यू क्या होती है, सेम। डिस्टेंस बिटवीन टू प्रिंसिपल पॉइंट इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन टू नोडल पॉइंट। यही सारी चीजें हैं, हम लोग 6 पेयर डिफाइन किए, यहाँ पे लिख लेते हैं N1 एंड N2, ठीक है, नोडल पॉइंट्स, ठीक है, ये हमारा नोडल पॉइंट है। कोई प्लेन जो फर्स्ट प्रिंसिपल एक्सिस से इसके को कंटेन करेगा और प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा, फर्स्ट ये क्या कहेंगे, फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन, ठीक है, फोकल प्लेन, और इसको कंटेन करेगा, इसके एक्सिस से परपेंडिकुलर होगा, उसको क्या कहेंगे, सेकंड फोकल प्लेन। कोई ऐसा प्लेन जो नोडल पॉइंट को कंटेन करेगा, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा, उसको क्या कहेंगे, नोडल प्लेन। और कोई ऐसा प्लेन जो प्रिंसिपल पॉइंट को कंटेन करेगा और प्रिंसिपल एक्सिस का परपेंडिकुलर होगा, उसको क्या कहेंगे, प्रिंसिपल प्लेन। जितने भी डिस्टेंसेस होते हैं वो सारे के सारे डिस्टेंसेस हमेशा कहाँ से मेजर करेंगे, प्रिंसिपल पॉइंट से ही मेजर करेंगे। जो कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस होगा प्रिंसिपल पॉइंट के बाद होगा, बीच में कुछ नहीं होगा, ठीक है। अगर एक ऑब्जेक्ट को H1 पे रखते हैं तो H2 पे बनेगा, H2 पे रखते हैं तो H1 पे बनेगा। ये हमारा पूरा नोडल पॉइंट का कॉन्सेप्ट है, ठीक। और जो भी आप लोग वो सुनते हो ना, DSLR कैमरा है, ठीक है, DSLR कैमरा में यही सारी चीज़ें डिफाइन होती हैं, ठीक है। ये एक तरह से ये जो है ना, ठीक है, ये रोटेशनल सिमेट्री, ठीक है, रिफ्लेक्शन, ठीक है, या सॉरी रिफ्लेक्शन नहीं, रोटेशनल सिमेट्री को, ठीक है, या हमारा किसी एक्सिस के अबाउट सिमेट्री को, ये सारी सिमेट्री को ये डिफाइन करता है, ठीक है। इसी सारे पॉइंट्स के बेसिस पे हमारा जो DSLR कैमरा होता है इसी पे वर्क करता है। जो भी DSLR कैमरा वर्क करता है इसी नोडल पॉइंट पे, उसमें नोडल पॉइंट पूरा सेटिंग होती है कि किसने पे ऑब्जेक्ट रखे, 2 लेंस लेते हैं, 3 लेंस लेते हैं, कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखे, कहाँ पे इमेज रखे, कैसे सेटिंग करें। ये सारी सेटिंग जो होती है कि इमेज कितना सुंदर बनेगा, कितना अच्छा बनेगा, वो सारी सेटिंग हम लोग कहाँ से डिफाइन करेंगे, इसी कार्डिनल पॉइंट से। ये पूरा कार्डिनल पॉइंट का कॉन्सेप्ट है, ठीक। और कार्डिनल पॉइंट सेट ऑफ पेयर ऑफ कॉन्जुगेट पॉइंट्स है जो किसके लिए डिफाइंड है, थिक लेंस के लिए ना। अच्छा अगर ऐसे मान लीजिए, ठीक है, फॉर थिन लेंस, फॉर थिन लेंस, ठीक है, थिन लेंस, ठीक। थिन लेंस की अगर बात करें, ऐसे मान लीजिए सीधा आया पैरेलल, थिन लेंस की बात कर रहे हैं,
पैरेलल आया तो ऐसे सीधा, तो यहाँ पे थिन लेंस के लिए H1 and H2 सेम होता है, ठीक है, N1 and N2 सेम होता है, ठीक। अगर H1 H2 सेम होगा, N1 N2 सेम होगा, तो H1 H2 इज इक्वल टू N1 N2। बहुत ही पास फॉर्मूला है, सब के सब इसी के अंदर आ जाते हैं ना। तो अगर हम थिन लेंस की बात करें तो जो भी प्रिंसिपल पॉइंट है वो सेम बन जाता है, जो भी नोडल पॉइंट है वो सेम बन जाता है। H1 H2 और N1 N2 की वैल्यू क्या होती है, सेम। ये आज हम जो खत्म कर लिए पूरा कार्डिनल पॉइंट, जो भी कंफ्यूजन होगा बता दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर देंगे, ठीक है। और इसके बाद हम लोग को पढ़ना है डेविएशन ना। चलिए ओवर कर रहे हैं, थैंक यू।